कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है. वेलकम टू TRS क्लिप्स. फूकने से प्रेशर क्यों ज़्यादा बढ़ता ये है? तो साइंटिफिक है. क्या फूकने से, हो रहा चाय क्या से. होता है? सर देखिए, 2 केमिकल्स हैं, चाय और कॉफ़ी में कैफीन, सिगरेट में निकोटीन, राइट. अब क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा दोबारा साइंस हो गई कि आपकी ना नेचुरल मूवमेंट है इंटेस्टाइन्स की. आपने सुना है कुछ लोगों को मेरे पेट से आवाज़ आ रही है, बोलते हैं मतलब आवाज़, वो नॉट द फाट. हाँ नहीं, पेट के पेट से अंदर. आवाज़ आ हाँ, रही है, हाँ. right? वो पेरिस्टाल्सिस की आवाज़ होती है, वो बीमारी नहीं होती. हम्म. ठीक है, आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये भी मैं बताना चाहता हूँ. तो क्या होता है, आपने सुना मुंह में पानी आ रहा है. मुंह में पानी आ रहा है, एक डिफरेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ. खाना देखा और मुंह में पानी आ रहा है. हाँ. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? स्टिमुलस की वजह से रिएक्शन हो रही सो सर, ये जो पूरा स्टिमुलस है ना, ये 2 लेवल पे समझ जाइए. एक तो ब्रेन पे है, इसको केफेलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं. है. केफेलिक रिफ्लेक्स. या साइंटिफिक टर्म है. आपने खाना देखा और आपके जूसेस इंटेस्टाइन के मुंह के स्टार्ट हो गए, बिकॉज तो इसकी एंटिसिपेशन में ना ब्रेन आपकी इंटेस्टाइन को चलाने लग जाता है. प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं इसको. ठीक है, ओके. कि स्टिमुलस विजुअल है, अभी पहुंचा नहीं है, बट आपकी मूवमेंट शुरू हो गई. फिर दूसरा होता है सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस. जैसे खाना फूड पाइप में गया, इसोफेगस आपने बोला, तो क्या हुआ कि खाना आगे कैसे मूव करेगा? अगर पीछे प्रेशर ज़्यादा होगा और आगे कम होगा, तभी तो ग्रेडियंट बनेगा प्रेशर का. इंजीनियर हो आप. तो ये जो मूवमेंट है ना सर, ये वेगस नर्व के थ्रू होती है. एक नर्व होती है वेगस, और उससे केमिकल निकलता है एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन 2 रिसेप्टर पे काम करता है, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक. जो इंटेस्टाइन पे और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं. निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे कैफीन, चाय कॉफ़ी, और निकोटीन सिगरेट की काम करती है, इसलिए होता है. बट है क्या ना, डिसेंसिटाइजेशन होती है. आप पी रहे हो, तो डोज बढ़ती जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेस्टाइन्स की. तो दिस इज अ साइन ऑफ फिजिकल साइन ऑफ एडिक्शन. देखिए, एडिक्शन कैन बी साइकोलॉजिकल. मेरे को सुट्टा मारना है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, चले यार बोर हो गए, चाय सुट्टा ब्रेक, कॉर्पोरेट का क्लासिक. ये तो एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी हो सकती है. अब मैं 4 दिन की छुट्टी पे गया, मैंने नहीं पी सिगरेट, राइट, बट अब मुझे पॉटी नहीं आ रही, ये फिजिकल साइन ऑफ एडिक्शन है. या मेरे हाथ कांप रहे हैं सिगरेट नहीं पी के, जो बहुत कॉमन है. दिस इज अ फिजिकल साइंस ऑफ एडिक्शन. तो जो आप बोल रहे हो ये कॉमन चीज़ें हैं, बट इसके पीछे की साइंस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, एग्जिस्ट करती है. गांजा सिगरेट भी गट हेल्थ से लिंक्ड होता है, लाइक इनटेकिंग वीड, इनटेकिंग टबैको. तो टोबैको है ना, मतलब गट हेल्थ से तो ये लेट से. देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म सब्सटेंस अब्यूज आपके केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के साथ खेलता है. और लॉन्ग टर्म गांजा में अगर आपने पढ़ा हो तो एमोटिवेशन सिंड्रोम होता है, जिसको आप कहते हो मोक्ष प्राप्ति होती है. बाबा भी पीते हैं कि नहीं बढ़िया चाहिए ही नहीं लाइफ में यार, कुछ डिटैच्ड हूँ मैं, मेरे पास सब है, मैं मिनिमलिस्ट हूँ, मेरा जॉइंट ले आओ, मैं गांजा पीऊंगा. तो एमोटिवेशन सिंड्रोम क्यों हो रहा है आपको? फिर आप एक डोज पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोग दिखने लग जाते हैं जो होते नहीं हैं, हेलुसिनेशंस भी होती हैं. फिर गांजा एडिक्शन में एक चीज़ होती है, रन अमोक. रन अमोक, ये साइंटिफिक टर्म है, RUNAMOK. इसमें क्या होता है, इतना गांजा पी लेते हो कि अब रोड पे चाकू लेके दौड़ते हो और जो रास्ते मिलता है उसे स्टैब करते जाते हो. ये साइंटिफिक टर्म है, दिस इज ट्रू. इट हैपन्स इन मार्जुआना एडिक्शन. अभी शुरुआत में तो EDM सुनने में मज़ा आ रहा है आपको पी के, फिर आपको वो उस जोन में लेके जाता है जहाँ पे आपको अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ मज़े कर रहे हो आप. फिर वो कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है ना. और हो सकता है आप गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हो, गर्लफ्रेंड है ही नहीं वहाँ पे, आपको लग रहा है. वो लाइनें ब्लर होती जाती है ना सर. थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.